नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री देव श्री गुरु वंशकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण मिष्टाय वन्दे श्रीभक्ति। मुखं करोति वाचालं पंगुलं कीर्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधव। हरे कृष्ण। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद का 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो हम लोग शुरू करेंगे। आवाज आ रही है ना सभी को? यस माता जी। ऋषया ऊचुः सूत जीवा समा सौम्या शश्वतिर्विशदं यसा यस्त्वं संशासि कृष्णस्य मर्त्यनम् अमृतं हीना। सूत जीवा समा सौम्या शश्वतिर्विशदं यसा यस्त्वं संशासि कृष्णस्य मर्त्यनम् अमृतं हीना। सूत जीवा समा सौम्या शश्वतिर्विशदं यसा यस्त्वं संशासि कृष्णस्य मर्त्यनम् अमृतं हीना। मिनल श्लोक पढ़ो। ऋषय ऊचुः सुचिवासमसौम्या शाश्वतिर्विशदं यशा यस्त्वं संशसि कृष्णस्य मर्त्यानम् अमर्तं हीना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। सूत जीवा समा सौम्या शाश्वती विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाम् अमृतं हीना। नेक्स्ट आगे बढ़िए। ऋषाय उवाच सूतजीव समा सौम्या शाश्वतीर्विशदं यसा यस्त्वं सामससि कृष्णया मार्त्यानन् अमृतं हिना। नेक्स्ट आगे बढ़िए। सूता जीवा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सूता माता जी। जीवा समसवाय शाश्वत विशुद्धं यशय यष्टयं संशात् कृष्णाय नित्यायम् अमृताय नः। नेक्स्ट। प्रिया आर यू एबल टू रीड? हरि बोल। प्रिया हो गया? ओके। अनुवाद। The good sages said, O great Suta Goswami, may you have lived many years and have eternal fame, for you are speaking very nicely about the activities of Lord Krishna, the personality of Godhead. This is just like nectar for mortal beings like us. अब देखो, जैसे कल भी हम बता रहे थे कि ये जो भागवतम की चर्चा है ये कहाँ पे चल रही है? नैमिषारण्य में। ठीक है, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी है जो कि सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, और जितने भी ऋषिगण हैं
हेडेड बाय शौनक ऋषि। शौनक ऋषि उनके हेड है, ठीक है। और जितने भी वहां पे हैं ऋषिगण है, सब लोग इकट्ठे हैं। तो पूछ रहे होते हैं परीक्षित महाराज, भगवान कृष्ण कई प्रश्न पूछते हैं। तो वो क्या है, भागवतम का जो श्रवण है वो सूत गोस्वामी के मुख से कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी को क्या, वो क्या कहते हैं कि हे सूत, कि तुम कई जन्मों तक जियो, ठीक है, तुम्हारा जो यश है वो नित्य बने रहे, क्योंकि तुम भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में इतना सुंदर से वर्णन कर रहे हो। हाँ, ये तो इस तरीके से है जैसे कि एक अमृत का पान हो, कि जैसे जो हम जैसे बुद्ध जीव हैं उनके लिए तो ये अमृत की तरह है। तो भगवान एक्चुअली भागवतम के दूसरे अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं, कहते कि कोई भी कार्य, कोई भी देखिए, कोई भी कार्य आप करें, चाहे बातें करें, कोई चर्चा करें, या कुछ श्रवण करें, यदि वह कृष्ण की सेवा में नहीं और कृष्ण से रिलेटेड नहीं है तो वो क्या है, क्षमा एव ही केवलम। हाँ मामा, वो क्या है, क्षमा एव ही केवलम, मतलब समय की व्यर्थता है। कि अगर आप कोई भी प्रश्न पूछते हो, या आप कोई चर्चा सुन रहे होते हो, या कुछ डिस्कशन कर रहे होते हो, यदि वो आप में भगवान कृष्ण के प्रति रुचि जागृत नहीं करता, हाँ, तो वो सारे कार्य क्या होते हैं, समय की व्यर्थता, सिंपल, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो कोई भी है, तो जो भगवान कृष्ण की लीला है, उनका चर्चा है, वो अमृत की तरह हमारे लिए। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जय श्रील प्रभुपाद, जब हम लोग भगवान के दिव्य गुणों, उनके एक्टिविटीज, उनकी जो लीलाएं हैं, ठीक है, उनको स्मरण करते हैं, व्हाट हैज बीन स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ इन भगवद गीता, सॉरी, कि जो भगवान की लीला है या उनकी कार्यकलाप है, जब उनको सुनते हैं कि उनको याद करते हैं, जो भी भगवान ने भगवद गीता में बोली है, जैसे भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में बोला है, जन्म कर्म चामे दिव्यम, वही होना चाहिए। हाँ, देखा, तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे दिव्य अवतरण को, या मेरी लीलाओं को जान पाता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता। सुना आपने इसका कितना महत्वपूर्ण है, कि यदि हम भगवान के आने की दिव्यता, उनकी लीलाओं की दिव्यता को समझ जाए, तो दोबारा भौतिक जगत नहीं आएंगे। तो उसके लिए पहले उस दिव्यता को सुनना भी तो चाहिए। सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये जो लीला है ये साधारण नहीं है, ठीक है। तो उनका श्रवण बहुत आवश्यक। जैसे बताते कि उनके जो कार्यकलाप है, हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में क्यों ना हो, जैसे भगवान द्वापर युग में जैसे मनुष्य रूप में थे, ठीक है, अब त्रेता युग में राम जी बन के आए। अब राम जी तो साधारण मनुष्य रूप में थे, ह्यूमन बीइंग के रूप में, हाँ, अगर उनको हम लोग क्या है, ये नहीं बोल सकते कि हमारी तरह है। सभी लीला उनकी दिव्य है। भगवान कृष्ण छोटे 2 महीने में थे तो पूतना का वध कर दिया। इतना छोटा सा बच्चा किसी राक्षसी को कैसे मार सकता है, कितनी दिव्य लीला है। हाँ, भगवान राम जी का लीला है। तो ये सभी क्या है, ये सभी के दिव्य है, ठीक है। उन सभी में आध्यात्मिक एक एनर्जी है, शक्ति है, जो कि हम लोग उसको, जो कि भौतिक शक्ति से भिन्न है, ठीक है। तो जैसे भगवद गीता में कहा जाता है दिव्यम, ये जो भगवान की लीलाएं हैं या अवतरण है, ये दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल। This means that he does not act or takes his birth like an ordinary living being under the custody of material energy. इसका कहने का अर्थ है कि भगवान का जो अवतरण है या जन्म है, वो हमारी तरह नहीं होता। अब हमारा जन्म कैसे होता है, क्योंकि हम लोग क्या, हमारा कर्म चक्कर चल रहा होता है ना। तो जैसे हमारे कर्म है हमारे, वैसे हमको फोर्स किया जाता है, मतलब आप लगा लो, फोर्स मतलब धक्का दिया जाता है, तुम जाओ आगे जन्म लो। तो अब वो कहाँ जन्म लेना है, चाहे वो जानवर में जाएंगे, मनुष्य में जाएंगे, वो हमारे कर्म के अनुसार है। मगर वो भुगतान करने के लिए, अच्छा या बुरा झेलने के लिए, हमें उस कर्म की वजह से क्या है, रिएक्शन की वजह से हमें जन्म लेना पड़ता है। परंतु भगवान दिव्य है, तो जो दिव्य है तो मतलब वो 3 गुणों के अधीन नहीं है। भगवान को गुणातीत की भी कहा जाता है। गुणातीत का अर्थ होता है जो गुणों के अधीन ना हो, ठीक है, जो 3 गुणों के अधीन ना हो। अब भगवान गुणों के अधीन नहीं है तो कर्म के नियम उन पे लागू नहीं होते, तो इसलिए उनका जन्म हमारी तरह नहीं है। अब हमारा अगला जन्म क्या होगा, कैसे होगा, हमारे मतलब प्रकृति के कर्म के अनुसार निर्धारित होगा ना। मगर भगवान का ऐसा नहीं होता, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, अपनी स्वेच्छा से
जाएंगे भी। कौन उनके माता पिता होंगे वो भी उनकी इच्छा, हम लोग चूज नहीं कर सकते कि मेरे ये वाले माता पिता बनेंगे, मैं अमेरिका में जन्म लूंगा या मैं इधर जन्म लूंगा। नहीं, हम लोग का हमारे पास चॉइस नहीं होता, वो सारा का सारा कर्म चक्र का खेल होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे, so, प्रभुपाद ये बताते हैं, दिस मीन्स दैट इट डज नॉट एक्ट और टेक हिज बर्थ लाइक एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग, कि मतलब भौतिक प्रकृति के अधीन रह के भगवान जन्म नहीं लेते, और ना ही उनका जो शरीर है वो हमारी तरह मांस हड्डियों से नहीं बना होता और परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा एक है। अब हम लोग क्या है, हमारा शरीर और आत्मा भिन्न है, मतलब हम और हमारा शरीर अलग है ना। जो शरीर है वो पंचभूत तत्वों का बनता है, धरती, आकाश, हवा, जल, अग्नि, हाँ, इन 5 तत्वों से बनता है हमारा शरीर। और ये स्थूल है, स्थूल मतलब जैसे यहाँ से बना तो कुछ समय बाद इसका एक्सपायरी भी है, ठीक है, मगर आत्मा का एक्सपायरी नहीं होता। परंतु भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, मतलब दिव्य है। तो इनको ये स्थूल शरीर मतलब गुणों के अधीन होना है ना, क्योंकि ये जो शरीर है ये प्रकृति की देन है, आत्मा प्रकृति की देन नहीं है, मगर ये जो भौतिक शरीर है ये प्रकृति की देन है। क्योंकि जो धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये क्या है, ये धरती के एलिमेंट्स है ना, वो यहाँ के भौतिक जगत के एलिमेंट्स है, तो उनसे ही शरीर बनता है। मगर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, तो वो क्योंकि प्रकृति के अधीन भी नहीं है। तो आगे बताया जाता है, one who understands this fact either from Lord or from authorized sources is not reborn after leaving the present material body। तो जो इस चीज को समझ जाए कि भगवान का शरीर हमारी तरह नहीं, उनका जन्म हम बद्ध जीवों की तरह नहीं होता, वो एक अलग स्तर पे दिव्य है, गुणों के अधीन रह के ऐसा नहीं होता। वो व्यक्ति असल में क्या है, अब ये ज्ञान चाहे वो भगवान से समझे या किसी प्रमाणिक सोर्स से, चाहे वो भक्तों से हो या शास्त्र से हो, जो भी इस चीज को समझ पाता है वो दोबारा भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान आदि पुरुष है, दिव्य है, और अपनी स्वेच्छा से आते, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, और उनके संबंध में है। देखिए, भगवान की स्थिति को समझना मतलब अपनी स्थिति को भी समझ पाना, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अगर भगवान के बारे में ये जानकारी मिलती है कि परम पूर्ण पुरुषोत्तम है, मतलब ही इज द सुप्रीम मास्टर, ठीक है, उनके ऊपर कोई है नहीं, तो उनके ऊपर कोई है नहीं मतलब मास्टर वही है, तो इसका मतलब फिर मैं कौन हुआ, मैं उनका दास हुआ। वो मास्टर है तो मैं सर्वेंट हुआ, है कि नहीं, सिंपल सी बात। भगवान की पोजीशन को समझना अपनी पोजीशन को भी समझना है। तो अपनी पोजीशन को समझना मतलब मैं दास हूँ किसका, भगवान। अब मैं उनका दास हूं तो मतलब उनकी सेवा करनी है, तो इसको कहते हैं ये चीज समझ पाना, ठीक है। तो भगवान को ये नहीं कि उनकी दिव्यता को समझ पाना, मतलब अपनी पोजीशन को भी समझ पाना कि मैं कौन हूँ, मेरा उनके साथ क्या संबंध, मतलब मैं दास हूँ, उनका अंश हूँ, और मुझे उनको सेवा करना ही ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब जीवात्मा इस ज्ञान में क्या स्थित होता है, फिर वो दोबारा भौतिक जगत में नहीं आता, क्योंकि अब वो अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में कार्य करेगा ना, कि मैं भगवान का क्या हूँ, दास हूँ, तो उनकी सेवा में लगा, उनको शरणागत कर रहे। तो ऐसा अगर किसी का जीवन है तो भौतिक जगत में कैसे आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सारे कार्यकलाप क्या होंगे, कृष्ण भावन निमित्त, ठीक है। तभी कहा जाता है कि द मोर वी हियर अबाउट द ट्रांससेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड, जैसा भगवद गीता और भागवत में वर्णन है, द मोर वी कैन नो अबाउट हिज ट्रांससेंडेंटल नेचर, thus make definite progress on the path back to Godhead। काफी अच्छा यहाँ पे श्लोक वर्णन है, क्या प्रपात बता रहे हैं, हम जितना ज्यादा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को, गुणों को सुनते हैं भगवद गीता भागवतम से, उतना ही ज्यादा हम उनके दिव्य जो नेचर है उसको समझ पाते हैं। और ये जो हमारा जो पथ है, जो हम भगवत धाम की तरफ जाना है, उसमें और ज्यादा प्रगति करते हैं। तो द मोर वी हियर द मोर वी बिकम कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। भक्ति में वृद्धि करने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक भगवान का श्रवण करना, ठीक है। हमारा जो प्रोसेस है वो शुरू ही श्रवण से होता है। भगवान, जैसे मैं आपको सुना देती हूँ, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक है, उसमें प्रभात बताते, शृण्वतान
देखिए क्या लिखा है प्रभुपाद ने, बोलते हैं शृण्वतम सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी। अभद्राणी होता है कंटेमिनेशन, ये हमारे जो कहते हैं हमारे जो पाप है अभद्राणी, ठीक है। वधु नौती सूरत सतम कृष्णवतम सवा कृता कृष्णा, कृष्णवतान मतलब सुनना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि द कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हु इज द परमात्मा, ठीक है। भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में परमात्मा है ना, हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, कृष्ण हृदयेषु तिष्ठति। भगवान 18वें अध्याय के 61वें 61 श्लोक में बताया था कि मैं हृदय में हूँ, हाँ। और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवद गीता में वर्णन है कि भगवान हृदय में वास करते हैं। तो भगवान परमात्मा स्वरूप में हर किसी के हृदय में, हाँ। और जो शुद्ध भक्त है उसके तो क्या है, हितैषी है, उसके तो बेनिफिक्टर है, क्या है, हमारी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है, उन सबको हमारे हृदय से क्या है, निकाल देते हैं। किसके हृदय से निकालते हैं? जिस भक्त में वो क्या है, एक अर्ज, वो उत्सुकता, ईगरनेस जाग चुका है भगवान के दिए हुए मैसेज को सुनना, हाँ। वो व्यक्ति अवश्य ही क्या है, मतलब सुनना मतलब इसको जो हम श्रवण करते हैं, उसको उच्चारण करते हैं मंत्र को, तो व्यक्ति की जो भौतिक इच्छाएं है ये क्या है, खत्म हो जाती है। मगर उसके लिए क्या है, तो हमारी जैसी वृद्धि कैसे होती है, यही तो चाहिए ना, भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए, हाँ। देखिए हमारे जो सफरिंग है ना, हम लोग जो कष्ट भोगते हैं भौतिक जगत में, उसका मेन कारण होता है पाप, और पाप का कारण होता है क्या है, बुरी इच्छाएं, ठीक है, भौतिक इच्छाएं। और भौतिक इच्छाओं का कारण होता है हमारा अविद्या, और अविद्या का कारण होता है अपनी ये भूल जाना कि मैं भगवान का दास हूँ। तो ये सारा चक्र चलता है, जिसके कारण से हम के अज्ञानता में रहते हैं, ऐसा सफर करते हैं, और अपनी जो अपना नित्य पोजीशन है उसको भूल जाते हैं कि भगवान के नित्य दास है। परंतु भागवत में ही वर्णन आता है कि हमारे ये जो पाप है ये सारे क्या है, अभद्राणी। अभद्राणी मतलब ये जो हमारे काम क्रोध मोह मत्सर है, ये जो हमारे हृदय में बैठते हैं ना, हमारे जो हमारे माया देवी के जो मित्र हैं, एक्चुअली जब माया की शरण लेते हैं ना, तो माया बोलती है ये मेरे बाकी और भी दोस्त हैं, इनको भी अपना लो। अपनाना क्या, ये मुफ्त के मेरे साथ में होता है क्या है, दोस्त का दोस्त दोस्त है ना, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन। तो जब माया से दोस्ती करते हैं तो ये जो सारे ना, ये माया के एजेंट है, काम क्रोध मोह मत्सर आलस, तो ये सब माया के साथ में फ्री में मिलते हैं। तो माया को आप एक स्टेप माया की तरफ हाथ बढ़ाओगे, आप उसको उंगली पकड़ाओगे, पूरा हाथ पकड़ लेगी, हाथ के साथ सबको सब कुछ ही पकड़ लेगी आपको। तो बोलेगी और ये इन सबको क्या आपके सिस्टम में फिट कर देगी, काम क्रोध मोह मत्सर है, बोलेगी ये मेरे साथ ही है, परमानेंटली फिट हो जाते हैं। तो फिर उनसे निकल पाना मुश्किल है। तो उसके लिए एक ही रेमेडी है, एक ही इलाज है, वो क्या है, शृण्वतान सता कृष्ण कथा, तो मतलब भगवान की कथा का श्रवण करना, ठीक है। तो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा हम शुद्ध होंगे। तो यहाँ पे अगला श्लोक आता है, कर्माणि अस्मिन् अनाश्वसे धूमाधूमरत्नं भवान् अपायाति गोविंद पदा पद्माशवम मधु। क्या बताया जा रहा है कि वी हैव जस्ट बिगिन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ्रूटिव एक्टिविटी। कौन कह रहा है? ये जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण है वो सूत गोस्वामी को कह रहे, वो इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने के लिए 1000 वर्षों तक, ठीक है, शास्त्र भागवतम में सुन रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने अभी सिर्फ ये जो कार्मिक एक्टिविटी है, ये यज्ञ अभी शुरू किया है, without certainly of its result due to many imperfection in our action. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of personality of Godhead, Govinda, which you are distributing. तो क्या बोला है कि देखिए जब यज्ञ होता है तो धुआं भी निकलेगा ही ना, तो धुआं भी निकलता ही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो धुआं निकल रहा है इससे हम लोग के हमारा शरीर भी काला हो चुका है, परंतु एक चीज से हम लोग प्रसन्न है कि ये जो नेक्टर है, अमृत जो आपके मुख से निकल रहा है, हम उसका पान कर पा रहे हैं, हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही, तो वो हमें आनंद दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये जो यज्ञ यहाँ भी लोग इकट्ठे हुए हैं यज्ञ करने के लिए 1000 वर्ष में। तात्पर्य प्रभुपाद क्या बताते, कहते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी जब यज्ञ होता है, तो जैसे अभी नैमिषारण्य में ऋषिगण कर रहे हैं,
तो सडनली धुआं तो निकलेगा ही आगे। हाँ, तो एंड डाउट्स बिकॉज ऑफ सो मेनी फ्लॉज was certainly full of smoke and doubts because of so many flaws. Flaws मतलब उसमें त्रुटियां होती हैं, कोई भी कर्मकांड हम कुछ कार्य करते त्रुटियां रहती रहती। The first flaw is that there is an accurate scarcity of expert brahmanas able to carry out such performances successful in the age of Kali. अब देखो ये जो यज्ञ है ये कली में हो रहा है, कलयुग में हो रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि अभी ये जो यज्ञ है इसमें कहने का मतलब अर्थ प्रपद यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि कलयुग में जो भी यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ के अलावा, ठीक है, उनमें क्या क्या त्रुटियां होती है। पहली त्रुटि ये होती है कि उस यज्ञ को करने के लिए क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है जो सही से मंत्र उच्चारण कर सके। तो कि अगर मंत्र उच्चारण सही है तो यज्ञ को सही से कैसे कोई उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है, पॉसिबल नहीं, ठीक है। बोला कि any discrepancy in such sacrifice spoils the whole show and the result is uncertain like agriculture enterprises. और जब ऐसे यज्ञ में अगर मंत्र उच्चारण थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना, सही से ना हो, तो उसका रिजल्ट ना उल्टा भी मिल सकता है, एक ऐसा गलत रिजल्ट भी मिल सकता है। अब जैसे कृषि में कुछ गड़बड़ हो जाना, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो कहते हैं the good result of tilling the paddy field depend on providential rain and therefore the result is uncertain, ठीक है। अब जैसे खेती में जब हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग निर्भर किस पे होते हैं, वर्षा पे, ठीक है, और वर्षा ना हो तो अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकता है ना। सिमिलरली परफॉर्मेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस इन दिस एज ऑफ कली इज आल्सो अनसर्टेन। उसी प्रकार से अब जैसे अब बेशक हमने खेती तो कर दी, जैसे मक्का लगा दिया, चावल लगा दिया, गेहूं लगा दिया, बट वो सही से उगेगा नहीं उगेगा निर्भर किस पे है, वर्षा पे। वर्षा हो गई, सही से हुई, अगर अनटाइमली बारिश नहीं है, टाइम पे बारिश है, सही से हो रही है, तो फसल काफी अच्छी रहेगी। पहले जमाने में तो वर्षा पे निर्भर रहते थे, अब तो खैर ट्यूबवेल है, लोगों ने काफी स्तोत्र हो चुके हैं पानी के, पर पहले तो ऐसे निर्भरता थी ना, अनसर्टेनिटी होती थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णतः बारिश पे निर्भर होता था। उसी प्रकार से कलयुग में कोई भी यज्ञ है वो कितना सक्सेसफुल होगा या उसका कितना लाभ मिलेगा, अनसर्टन है, कोई गारंटी नहीं है कि सही से कुछ होने वाला है। क्योंकि जैसे बोले कि ब्राह्मण जो है वो सही नहीं है, और कलयुग में जो ब्राह्मण है जनरली अनस्क्रुपुलस ग्रीडी ब्राह्मण है। कलयुग में क्या है, जो ब्राह्मण है वो सही से उच्चारण नहीं करते और खासकर पैसा ठगने के पीछे होते हैं। हाँ, उनका कार्य है पैसा कमाना। हाँ, तो जो इनोसेंट भोली भाली जनता है उनके सामने शो करती है कि देखो कितना हम यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, परंतु वो सही से यज्ञ नहीं हो रहा होता। तो इसलिए कलयुग में कोई भी कर्म कांड का जो भी रिएक्शन है, मतलब कोई भी यज्ञ है रिकमेंडेड नहीं। क्या बोले कि कोई और यज्ञ हम कर ले तो वो क्या है, सक्सेसफुल होता ही नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई यज्ञ चल भी रहा हो तो क्या करना चाहिए, हरि नाम, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम शुड बी देयर। आपको बता दूं, जब हमारे वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, तो वहां पे जब उसका इनॉग्रेशन होना था, मतलब मंदिर का उद्घाटन था, तो आप देखिए शायद विग्रहों की स्थापना करनी थी, तो उस समय यज्ञ होते हैं, मतलब हमारे जो वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, यज्ञ होता है। तो अब क्योंकि प्रभात को पता है कि कलयुग में और कोई यज्ञ तो है नहीं, केवल हरि नाम होना चाहिए, बट क्योंकि वृंदावन में तो लोकल प्रीस्ट कुछ कह सकते थे, तो उन्होंने क्या लोकल पांडव पुजारियों को बुला लिया कि ठीक है आप लोग यज्ञ करो। तो उन्होंने यज्ञ शुरू किया। अच्छे से प्रभात ने अपने शिष्यों को क्या कहा, जोर से हरि नाम का उच्चारण कीर्तन चलते रहना चाहिए, कि साथ साथ में हरि कीर्तन, ये जो जप है ये चलते रहना चाहिए, ताकि ये यज्ञ सफल हो सके। क्योंकि कोई भी यज्ञ है जब तक उसमें हरि कीर्तन नहीं है, कलयुग में स्पेशली, वो यज्ञ सफल है ही नहीं। क्योंकि बोला कि सही से सही मंत्र उच्चारण करने वाले, सही शुद्ध सामग्री अवेलेबल नहीं है कलयुग में, तो सही तरीके से उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए क्या है, हरि नाम जप का होना, कीर्तन का होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जनरली हमारे में कोई फायर सेक्रीफाइस अलाउड नहीं है। दो यज्ञ होते हैं, एक तो विवाह यज्ञ और दूसरा दीक्षा यज्ञ, ठीक है। हमारे इस्कॉन में यही दो यज्ञ होते हैं, मतलब मेन जो मतलब रिकमेंडेड है दीक्षा यज्ञ जब होता है, जब गुरु से दीक्षा मिलती है तो उसमें यज्ञ होता है।
तभी ब्रह्म संहिता का उच्चारण होता है, हरि कीर्तन चलता है। और विवाह यज्ञ भी जब होता है, खासकर अगर देखें भक्तों के बीच में होता है, तो तब भी हरि कीर्तन चलता है ताकि वो सही से सक्सेसफुल हो सके। क्योंकि बोला कि कलयुग में जो जो ब्राह्मण है उनका काम सिर्फ पूंजी से है। पूंजी मतलब पैसा कमाने से, सही से मंत्र उच्चारण नहीं आते उनको, और सही से वो यज्ञ कैसे करेंगे, तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो सही तरीका क्या है, हरि नाम चलते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बोला है कृष्णा, सॉरी। तो सूत गोस्वामी जैसे भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान यहाँ पे चल रहा है ये ऋषिगणों की सभा में, तो they were factually perceiving the result of hearing this transcendental activity। तो उनको यज्ञ का लाभ तो पता नहीं, परंतु क्योंकि वो भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, उसका लाभ उनको जरूर हो रहा है। ठीक है, तो one can feel this practically as one can feel the result of eating food। Spiritual realization act in that way। अब देखिए, जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वो तो अब खुद को हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो तभी अनुभव उसका होगा ना। जैसे कहते हैं टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अब किसी ने पुडिंग बनाया है, मतलब लगा लो बड़ा अच्छा सा केक बनाया है, ठीक है, मैं बोलूँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तारीफ करते रहूं, तो वो मंत्र उच्चारण करती रहूं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप शायद इतना उसको रिलिश न कर पाओ, तब तक उसको खुद खा के आप उसका स्वाद ना लो, है ना। आप खुद खाओगे, स्वाद का खाओगे, बोले हाँ सही में ही अच्छा है ना। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक अनुभव है वो खुद एक्सपेरिमेंट की जा सकती है, खुद उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे अब मैं बोलूँ कि भगवान का श्रवण है, जो हरि नाम है, बहुत दिव्य, बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, मे भी मुझे आनंद मिल रहा हो, आप अभी नए नए हो, आप ऐसे देख रहे हो, आनंद मिलता है, अच्छा ठीक है। आपने क्योंकि अनुभूति नहीं है ना, अनुभूति कब होगी, जब आप श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, जब करोगे, आपके एक्सपीरियंस होंगे, आप बोलोगे हाँ सच में, हाँ। तो ये खुद को आप अनुभव इसको कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं आपका कैसा रहा होगा। अब देखिए, जब भी कीर्तन होता है मंदिर में ही हो, चाहे हम घर पे करें, कितना आनंद मिलता है ना। भक्तों के संग में हम लोग कीर्तन करते हैं, या भक्तों के संग हम जब कृष्ण कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, कितना आनंद आता है, मन करता है चलते ही जाए, चलते ही जाए। आज सुबह सुबह क्या, मेरे को रात को क्या हुआ, रात को बहुत लेट हो गया मेरे को, तो 11 साढ़े, क्योंकि क्लास चलता तो बहुत लेट हो जाता है मेरा रात को, तो रात को 11 साढ़े 11 नॉर्मल टाइमिंग है। अब रात को जब हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं तो वो भगवान की लीला है। कल का जो चैप्टर था वो था अक्रूर की प्रार्थना है, तो उसको हम पढ़ रहे थे, तो वो जो पढ़ी तो नींद उड़ जाती है तो वो जो इतनी दिव्य वर्णन करते हैं भगवान का, तो उसके बाद अब मेरे को नींद ना आए, मेरे को लगे क्या करूं, तो मैंने सोचा भागवतम पढ़ लूं, फिर सोचा नहीं नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ लेते हैं, फिर सोचा नहीं मुझे जप करना है, जप करते हैं। तो मतलब कि आपकी रुचि और बढ़ती है, आपको मन करता कुछ और करे। सुबह भी वही हो रहा था, सुबह जब जप किया तो हमारा कथा था, उसके बाद हम ब्रह्म संहिता पढ़ रहे थे माता जी के साथ में। तो जब ब्रह्म संहिता पढ़े तो मन था कि नहीं और माला करना है, और माला करना है। तो माला छोड़ने सुबह भी जब मंगल आरती से पहले जब हुए तो बोला नहीं एक दो माला और कर लेते। देखिए ये आना मतलब आप कहीं ना कहीं आपको आप रिलिश कर रहे हो, आनंद का अनुभव हो रहा है ना आपको। आप देखो खाने को आप कब बोलते और चाहिए, और चाहिए, चाहे पेट भरा भी क्यों ना हो। अब जैसे हमारी 16 माला तो हो गई, आपके हिसाब से तो पेट भरने के समान है ना, उतना कैपेसिटी है हमारा। तो अगर अब जैसे खाना कुछ बड़ा अच्छा बन जाता है घर में, बहुत स्वादिष्ट है, पेट भर गया फिर भी नहीं और ले लेते हैं, और खा, है ना, और लेना, अन्य और मतलब गिव मी मोर, और चाहिए, और चाहिए। तो ऐसा अनुभूति क्यों, क्योंकि आप आनंद ले रहे हो, उसको रिलिश कर रहे हो, है ना। तो उसी प्रकार से जो हम जप में आनंद आता है, कृष्ण कथा में आनंद आता है, मन करता है और चलता रहे, और कथा चले, और जप करना है। तो ऐसी अनुभूति होना मतलब आप दिव्यता का अनुभव कर रहे हो, है ना। तो ये अनुभव होते हैं, आप सबको भी होंगे। हाँ, जैसे मैं अपने ही बता रही, सुबह मेरे को ही मन करता और जब कर लेते हैं, मंगल आरती का समय हो रहा था बट मन था कि और करना है, तो बोले चलो ठीक है बाद में करते हैं, मंगल आरती करना है, लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब रात को भी नींद थोड़ी ना आ रही थी, बोले कुछ और पढ़ लेते हैं पर लेट हो रहा था, सोना भी होता है। तो ये मतलब भक्ति में अनुभव होते हैं, तो सबके साथ होता है ऐसा। तो ये एक रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट होता है भगवान की कथा का श्रवण करना। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, प्रपद बता रहे हैं,
मगर इसका अनुभव खुद करोगे, ठीक है। वो है ना, खुद का हर एक का एक अनुभव होता है। तो वैसे मेरे कहने से नहीं कि अच्छा हाँ नहीं, सब अपना इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आगे बताया है कि नैमिषारण्य के जो ऋषिज हैं, द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य प्रैक्टिकली सफर्स फ्रॉम द स्मोक ऑफ सैक्रिफिशियल फायर एंड वर डाउटफुल अबाउट द रिजल्ट, बट बाय हियरिंग फ्रॉम अ रियलाइज्ड पर्सन लाइक सूत गोस्वामी दे वर फुली सैटिस्फाइड। कि नैमिषारण्य के जो संत हैं, अब यज्ञ वाला धुआं निकल रहा है, बेचारे धुआं खा रहे हैं, उनको डाउट भी है कि इसका जो रिजल्ट है वो मिलने वाला भी है कि नहीं मिलने वाला, परंतु उनको एक चीज का संतुष्टि था कि भगवान का वो जो श्रवण कर रहे हैं पुण्य आत्मा से, ठीक है, जो सूत गोस्वामी है, तो वो उनको संतुष्टि दे रहा था कि नहीं, ये तो आनंद आ रहा है, इसको तो हम एक शुद्ध भक्त से सुन पा रहे हैं, तो ये तो कुछ तो अच्छा है, ठीक है। तो जैसे ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा जाता है, विष्णु भगवान शिव को कहते हैं कि इस कलयुग में जो मनुष्य वो पूर्णता के दुखों से फुल ऑफ एंजाइटी, कई प्रकार की उसको एंजाइटी रहेगी, कैन वेरली लेबर इन फ्रूटिव एक्टिविटी फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। जो मनुष्य वो दुखों से ऑलमोस्ट कष्टों में है, परंतु क्या बेकार का मेहनत करेगा ये कार्मिक कार्य करने में, फिलोसफी मतलब ऐसे ही मनोरथ, मतलब अपने मन के हिसाब से मनगढ़ंत स्पेकुलेट करेगा, बट व्हेन दे आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस द रिजल्ट इज श्योर एंड सर्टेन। बेशक देखिए, जो मनुष्य कलयुग में कष्टों से भरा रहता है, दुखों में पागल फ्रस्ट्रेटेड है, कई हार्ड वर्क करता है, मगर रिजल्ट क्या है सडन नहीं है कि क्या उसको सही में वृद्धि होगा, परंतु यदि वह भगवत भक्ति में लगता है तो उसका जो रिजल्ट है वो श्योर है कि वो उसको इसमें कोई इतनी एनर्जी भी उसकी वेस्ट नहीं होने वाली, उसकी प्रगति निश्चित है। So in other words, nothing performed for spiritual realization for material benefit can be successful without the devotional service to the Lord. कि कहते हैं कि कोई भी कार्य, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिकवादी हो, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान की सेवा में ना किया गया हो। कोई भी कार्य है, ठीक है, आप कर्मकांडी लोग हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ करेंगे, परंतु यदि वह भगवान के प्रति देखिए जो डिवोशनल सर्विस है ना, भक्ति योग भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भक्ति किसी और देवतागण के लिए इस्तेमाल होता ही नहीं। तो भक्ति योग मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है। तो यदि भक्ति योग में कोई कार्य नहीं है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अब चाहे आप सोचो कि मैं तो व्रत ही रख रहा हूँ, मैं तो यज्ञ ही कर रहा हूँ, बट परंतु यदि उसका सेंटर पॉइंट भगवान कृष्ण या विष्णु नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं माना जाता, उसको क्या है अनसक्सेसफुल, मतलब वो क्या है सक्सेसफुल नहीं है, और उसका जो रिजल्ट है आप बोलो कि पूरा सही मिलने वाला है, गारंटी नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति होगी, गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सही तरीका प्रगति करने का क्या है, डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग में कार्य करना। अब भक्ति योग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्ति कोई व्यक्ति भौतिक कार्य क्यों ना करे, यदि वह भगवान के लिए करता है तो वो भौतिक कार्य भी भक्ति बन जाता है समझ में। अब देखिए, अब आप में से कई लोग वर्किंग भी होंगे, कई लोग घर में कार्य करते हैं। अब देखिए, हम भौतिक जगत में तो कई भौतिकवादियों से मिलना जुलना होता है, कई कार्य हैं। अब जो स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कौन सी आध्यात्मिक है तो भौतिकवादी ना, परंतु उसको हम शुद्ध कर सकते हैं जब हम उसका जो रिजल्ट है भगवान की सेवा में लगा दें, तो वो भी क्या दिव्य बन जाती है, वो भी सेवा बन जाती है। मुझे याद है एक बार मेरे जो गुरु माता जी उनसे मैं पूछ रही थी, क्योंकि मेरे को जॉब करना इतना पसंद है, मेरे को था कि फुल समय जो है अपना वो भक्ति में लगाना चाहिए, परंतु कुछ कारण थे कि जॉब करना पड़ना था, क्योंकि लक्ष्मी चाहिए था भगवत धाम जाने के लिए, सॉरी धाम जाने के लिए, यात्रा के लिए, तो पैसा चाहिए होता था, तो नौकरी करना शुरू किया, परंतु रुचि नहीं था कि ऐसा नौकरी करना है। तो उनको पूछा मैंने कि क्या करना है, ये जो हम नौकरी करते हैं ये भी तो भौतिक कार्य है, तो क्या करना है, ये तो कार्मिक कार्य ही है ना। तो देखिए, भौतिक जो बॉस है आपका वो कौन सा भक्त है, नॉन डिवोटी तो है, कर्मी व्यक्ति है। तो मैंने पूछा कि कर्म लगेगा क्या गुरु माता जी, मतलब ऐसा करना चाहिए। तो गुरु माता जी ने मतलब उन्होंने मेरे को बताया, बोला कि देखिए जैसे मंदिर में एक ब्रह्मचारी है, ठीक है, वो क्या करता है, फुल टाइम सेवा में होता है ना, वो बाहर जाता है, पुस्तक वितरण करता है, जो भी लक्ष्मी एकत्रित होती है वो आके तो मंदिर में जमा कर देता है, कार्य वो भी कर रहा है ना,
बाहर जा रहा है, बहुत ही लोगों से मिल रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है, जो भी लक्ष्मी या डोनेशन आता है उसको इकट्ठा करके शाम को मंदिर में दे देता है। कहते हैं आप भी इस तरीके से देखिए। मैंने बोला मैं कैसे चेतना रखें कि अगर ये कर भी रहे नौकरी तो वो भी कृष्ण भावनामृत हो। तो उन्होंने बोला कि अब जैसे आप जाओगे नौकरी पे तो ये सोचो कि अंत में ये जो मुझे क्या है, मुझे इसका जो लक्ष्मी मिलने वाला है मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, क्योंकि इससे जो पैसा आएगा, जो भोग बनता है घर पे, वो भी वहीं से ही हम लोग इकट्ठा सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो उसी लक्ष्मी से है ना। तो भगवान की सेवा में लगता है, वो भोग लगता है। ठीक है, आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे हो, वो भी भगवान की सेवा है। या आप पुस्तक वितरण के लिए ही जा रहे हो तो लक्ष्मी तो लगती है ना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रेवलिंग में। या आप थोड़ा सा दान मंदिर में देंगे कि नहीं, भक्तों को देते हो, तो वो सारा जो लक्ष्मी है, अब देखो कमाई नहीं करोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। अब पैसे अब बहुत ही जगह थे तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कर रहे हैं तो, मगर जो उसका रिजल्ट है, जब उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वही भक्ति बन जाती है। तो उसमें अब हमारी चेतना कैसे है, हम क्यों जाते हैं, नहीं नहीं, ये तो इससे क्या है, इससे जो मुझे फल मिलने वाला है वो मैं भगवान की सेवा में लगाने वाला। तो हमारी चेतना वो कृष्ण भावनामृत है कि नहीं। तो ये कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति है वो इस तरीके से कार्य करता है कि कोई भी कार्य चाहे वो भौतिकी लगे बाह्य दृष्टि से, परंतु आंतरिक दृष्टि से उसको पता है कि इसका फल ये मैं भगवान की सेवा में लगाने वाला हूँ, तो वो भी भक्ति बन जाता है, वो भी भौतिक नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कार्य हो, ठीक है, अगर वो भक्ति योग नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं है, तो चाहे आप फिर व्रत ही क्यों ना कर रहे हो, तो वो भी क्या है, एक कर्म कांड की तरह बन जाता है, उसका भी आप बोलोगे आध्यात्मिक वृद्धि होगी नहीं। और जो फास्टिंग की बात है तो हमारे लिए ऑलरेडी बताया गया है कि एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, ये दीज आर मदर ऑफ डिवोशन। मदर ऑफ डिवोशन, भक्ति में प्रगति करने के लिए इन व्रतों को हमें रखना चाहिए। ठीक है, अभी 2 तारीख को एकादशी है, 2 नहीं 1 तारीख को शायद एकादशी है, तो एकादशी हमें रखना चाहिए। ये हमारे महान आचार्य गणों के या वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो भी व्रत आते हैं वो रखने चाहिए, आध्यात्मिक वृद्धि होता है। तो इस तरीके से तो कोई भी कार्य वो भक्ति बन सकती है, बस उसका जो रिजल्ट है वो भगवान की सेवा में हमको लगा देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ विराम लेंगे, समय हो रहा है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो बढ़ते को तो 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं है, बट आप में से कई लोगों को शायद ऑफिस भी जाना है तो लेट हो जाता है। तो चलिए यहाँ विराम लेते हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो या आप कुछ बोलना चाहे या आपने कुछ सुना हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप भी शेयर कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है या किसी की कोई अनुभूति हो, रियलाइजेशन? हरे कृष्णा। कुछ नहीं कहना है? आप लोगों को अनुभव नहीं होता लाइक भक्ति जब आप करते हो, आप लोग आनंद का अनुभव होता है कि नहीं होता है? आता है आनंद, आता है कि नहीं आता? जी माता, हरे कृष्णा, आता है बहुत ज्यादा। आता है और ना। सबसे पहले आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। आपकी तबीयत खराब होने की होकर भी फिर भी हमें इतना कुछ अच्छे से, इतना मतलब क्या बताऊं आपको मैं, मतलब मेरे पास में लफ्ज ही नहीं है मैं आपका धन्यवाद करूं, इतने अच्छे से समझा रहे हो, तो आपका तो बहुत 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 ही ज्यादा थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। एक्चुअली भौतिक जगत में कष्ट शरीर में रहते ही रहते हैं, मगर कष्टों की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए भक्ति की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि वही निवारण है। क्योंकि अगर आत्मा शुद्ध रहेगी ना, हेल्दी रहेगी, तो शरीर अपने आप हेल्दी रहता है। चलिए मीनल कह रही, मीनल का प्रश्न है। यस मीनल, गो अहेड, पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑडिबल माता जी? हरे कृष्ण। यस माता जी, मेरा क्वेश्चन था लाइक मेरे साथ ना अभी एक प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ मॉर्निंग में, तो मतलब मैं कुछ टाइम तक तो चार्ज अप रहती हूँ, लाइक एंगेजिंग कृष्णा, रिमेम्बरेंस। बट फिर उसके बाद फिर जब मेरा कॉलेज का क्लास लगता है उसके बाद फिर मतलब कंटिन्यूसली वही हो जाता है। फिर उसके बाद जब मैं चार्ज अप तो होती हूँ, लेकिन वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है। तो मतलब व्हाट शुड आई डू कि मैं हमेशा मतलब मुझे याद रहे, मेरे दिमाग में रहे दैट मतलब मैं कृष्ण को हमेशा याद कर पाऊँ। तो बैकएंड में माता जी हरे कृष्ण चलाते जाओ। बैकएंड में मतलब देखो, आप कॉलेज हो तो आपको अपना काम भी करना है। देखिए ये ना प्रैक्टिस से आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं,
माता जी भी जैसे बताने की बीमारी का, मैं आपको बताऊं, जैसे शीला प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद को 104 बुखार था। 104 बहुत हाई डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो उस समय कुछ अतिथिगण, कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट्स ने आना था, काफी इंपॉर्टेंट लोग थे, और प्रभात को पता था कि इनको एड्रेस करना मतलब बहुत जरूरी है, उनको हमें मिलना जरूरी है, और पंडाल प्रोग्राम था, मतलब लेक्चर देना था, और उसमें वो अतिथिगण आने वाले थे। प्रभात को 104 डिग्री बुखार था और बहुत वीक थे प्रभात, मगर प्रभात ने और शिष्यगणों ने बोला शायद कि कैंसिल ना करना पड़े प्रोग्राम, पर प्रभात गए, व्यास आसन पे बैठे और उन्होंने 1 घंटा लेक्चर दिया, शेर की तरह दहाड़ते हुए पूरा लेक्चर 1 घंटे तक दिया। और जो गेस्ट थे उनको बाहर तक गए भी छोड़ने के लिए, तो जैसे ही उनको छोड़ा, प्रभुपाद वहीं पे फेंट हो गए, मतलब अचेत हो गया, अनकॉन्शियसली वहां गिर गए। अब 104 बुखार कम नहीं होता, इतना सिर पे चढ़ा हुआ, इतने कमजोर प्रभुपाद थे, उनको जब गेस्ट को छोड़ा, प्रभुपाद वहीं पे गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए, और उनके भक्तों ने उठाया, प्रभुपाद को रूम में लेके गए, उनको थोड़ा मसाज वसाज किया, तो प्रभुपाद को कुछ समय बाद में होश आया। जैसे ही होश आया, प्रभुपाद ने जपमाला ली और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करने लगे। तो भक्त काफी अचंभे में थे कि अब जनरली हमें अगर इतना बुखार हो, हम इतने बीमार हो, ठीक है, हम अचेत पड़े हो, कहीं पे गिर जाए, हमें कोई उठा के बिठाए, तो सबसे पहले पूछेंगे अच्छा क्या हुआ, क्या था मेरे को, ये कहाँ पे हूँ, कैसे हुआ, हमारा ऐसा सवाल रहता है, ठीक है। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद इमीडिएट रिमेम्बरेंस कैसे आया आपको कृष्णा का, आप सही में शुद्ध भक्त हो? कि इमीडिएटली प्रभुपाद ने कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं, इमीडिएटली क्या हुआ, जैसे ही होश में आए, भगवान जब थैली पकड़े, हरिनाम लेना शुरू कर दिया। तो मुझे प्रभुपाद आप सच में शुद्ध भक्त हैं। अब देखो प्रभुपाद की विनम्रता देखो, प्रभुपाद तो है ही शुद्ध भक्त ना, मगर प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है, ये बार बार अभ्यास करने का फल है, हाँ, कि मैंने अभ्यास किया है बार बार भगवान कृष्ण को याद करने का या उनको स्मरण करने का, तो जिसकी वजह से मैं जैसे ही होश में आया, मैं भगवान को तुरंत याद कर पाया। ये प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद की विनम्रता है। प्रभुपाद ये सिखाना चाहते थे कि अभ्यास योग युक्ता नाम, मीनल माता जी, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए अभी हम लोग कोई शुद्ध भक्त तो है नहीं, मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप अपने भक्त, अपने जप में और ज्यादा इंटेंसिटी लाओ। हाँ, एक तरीका वो है, सबसे सही तरीका तो यही है कि जब हम सुबह जप करते हैं तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक, मतलब उसको क्या, वो जो जप है ना, वो शुद्ध नाम उच्चारण होना चाहिए। जब वो शुद्ध नाम उच्चारण होता है, बहुत ध्यान पूर्वक होता है, तो हमको क्या है, वो बहुत, वो पूरा टाइम हमको चार्ज जब रहता है, तो माया का इतना प्रभाव नहीं रहता, ठीक है। मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, सुबह मंगल आरती जप खासकर बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सुबह आप जैसे भी भागवतम आप श्रवण कर रहे हो, भागवतम मॉर्निंग प्रोग्राम इतना ही होता है हमारा, ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए। चार्जअप जब जाते हैं हम लोग, तो एक रिमेम्बरेंस रहना चाहिए, मतलब अब देखिए जो सुना, जो किया, कंटेम्पलेशन, मननम होना चाहिए ना, कि क्या सुना था क्या चर्चा हुई थी, तो वो मनन करना, तो वो रहता ही है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरा इसका प्रैक्टिस माता जी, जैसे प्रैक्टिस में ना, प्रैक्टिस का अर्थ ये है, मैं ये कह रही थी कि आप क्या है, जब भी आप जाते हो कॉलेज में भी, तो मन में कम से कम ना हरे कृष्ण को जपते रहा करो, इन माइंड दी हरे कृष्ण शुड गो ऑन, ठीक है। मन में क्या है, हरे कृष्ण चलते रहना चाहिए, ठीक है। हमें प्रैक्टिस करने की हर समय में भगवान का नाम ले सको, ठीक है। अब जैसे हम लोग कहीं टकरा जाते हैं, ओ हरे कृष्ण, ठीक है, छींक आ गई, हरे कृष्ण, ठीक है। तो प्रैक्टिस टू से हरे कृष्णा ऑल द टाइम, कि मुख से हरे कृष्ण निकल सके। अब छींक आ जाती है, अच्छी, सॉरी, नहीं, छींक मारे हरे कृष्णा, तो ये प्रैक्टिस करना चाहिए, हमको अभ्यास करना चाहिए। मुझे याद है 2014 में मुझे बैंगलोर जाना था, मेरा इंटरव्यू था एक, तो वहां पे मैं पहली बार एक माता जी थे, उनसे मतलब पहली बार किसी डिवोटी से मतलब ऐसे मिलने का हो रहा था मेरा, तो माता जी से मिली एक ऑटो में, मतलब हमें वो मंदिर लेके जा रहे थे इस्कॉन के। तो जब वो लेके जा रहे थे, मैंने क्या नोटिस किया कि वो हर छोटी बात पे ना हरे कृष्ण कह रहे थे, कि मतलब अब जैसे कोई भौतिक बात भी होता है, या जैसे अभी ऑटो वाला एकदम से सडनली ब्रेक लगा देता है, तो हरे कृष्णा, हम लोग ने ना वो याद नहीं रहता। तो अगर हम लोग ऐसा प्रयास करें कि हर पल जितनी बार भी हो सके पॉसिबल हम हरे कृष्ण मुख से निकाल सके,
रिमेम्बरेंस रहता है। ठीक है, अगर बाहर तौर पे नहीं तो मन में कम से कम चलते रहना चाहिए, हरे कृष्ण जब भी फ्री टाइम मिले। मगर ये में अभ्यास से आएगा, सो वी हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितना अभ्यास करेंगे वो आदत बन जाता है, इट्स अ बाय डिफॉल्ट नेचर। और ये एक तरीका, अभी आपका तो कॉलेज है तो मैं नहीं बोल सकती कि फ्री टाइम होगा तो जब करना, हाँ वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना। मगर ये प्रैक्टिस करो कि जब भी जैसे भी हो तो बुक से हरे कृष्ण निकल सके, या मन में कम से कम हरे कृष्ण चलते रहना चाहिए। सो ट्राई टू प्रैक्टिस। ठीक है मिन्नत? हाँ, यस माता जी। साधना और तो फिर स्ट्रॉन्ग करना है, चैंटिंग Yes. शुड बी वेरी गुड, जपा बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा प्रयास करो कि मन में बैकएंड में देखिए, भगवान कहते हैं सततम कीर्ति अंतो मो, किंतु सततम कीर्ति अंतो मम, मतलब 24/7 24 घंटे 7 दिन हरे कृष्ण करो। अब माला लेके तो बैठ नहीं सकते, तो मन में, मतलब कहने का अर्थ ये कि मन में चलते रहना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं आएगा, हमको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास ही होगा युक्त ना। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना आएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, और कोई? तो उसके लिए जब हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चैंटिंग में बहुत फोकस किया करो, क्योंकि हरि नाम, जितना शुद्ध नाम उच्चारण करेंगे उतनी ज्यादा हमारी वृद्धि रहती है, चेतना शुद्ध रहती है और माया का प्रभाव कम रहता है। क्योंकि नाम जब मतलब हम अपने इर्द गिर्द क्या फेंसिंग लगा देते हैं, फेंसिंग मतलब कि अब माया अटैक नहीं कर सकती, तो उस तरीके से। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? पूजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाय कृष्णा, पूजा कोई सवाल है आपका? नो माता जी, थैंक यू। सुदर्शना माता जी, आपको पूछना है कुछ? नहीं, बस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू माता जी। ओके, चलिए फिर कोई प्रश्न नहीं है तो ये आप सभी के लिए है कि जब भी होता है हमें ना प्रयास करना चाहिए कि हर बात पे हम हरे कृष्ण निकाल सके, क्योंकि इससे क्या है, भगवान का रिमेम्बरेंस आता है, बार बार हमें याद रहती है। ठीक है, चलिए अभी हम विराम लेंगे, यहीं पे समय हो रहा है, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, हरे। राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय। प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। जय। शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता के सेशन में, और भगवत गीता से भी आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो वहां पे पूछा करो। ठीक है, कई प्रश्न होते हैं हमें उस समय नहीं आते हैं, तो आप लोग क्या है नोट कर सकते हो, कभी भी कोई प्रश्न आता है उसको लिख लेना चाहिए, ताकि जब भी समय मिले तो उसको हम लोग व्हाट्सएप पे जैसे पूछ लिया तो उसको हम लोग उत्तर दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, शाम को मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण।